retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a door. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले शाउट आउट इन दोनों ही भाइयों को। ये 1 महीने से मेरे पीछे लगे हुए थे कि प्लीज़ हमें प्रमोट कर दो, और अब मैं इन्हें प्रमोट कर रहा हूँ। पर ये लास्ट टाइम है कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी भी किसी को प्रमोट नहीं करने वाला। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और ये अकाउंट पूरी तरीके से है अपने इंडियन मांगा के ऊपर। इस अकाउंट पर मैं अपने इंडियन मांगा की जो भी जर्नी मैंने अभी तक देखी है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। और जल्दी जाकर मुझे वहां पर फॉलो कर लो, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे। अपनी इस स्टोरी का नाम है चक्रवेदा। चक्रवेदा ये एंशिएंट इंडिया की स्टोरी है और यहाँ पर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करने वाला हूँ। अब देखते हैं मुझे इंडिया की ऑडियंस सपोर्ट करेगी या फिर नहीं, पर मैंने यहाँ पर ट्राई ऐसा करा है कि मैं एंशिएंट इंडिया को सबके सामने ले आ सकूँ। इस स्टोरी को समझने के लिए मैंने एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को देखा, उसे समझा और मैंने चीज़ों को समझने के बाद उन्हें एक स्टोरी में बनाना शुरू कर दिया। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी होगी जो अगर हिट होती है तो फिर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, पर अगर ये फ्लॉप होती है तो इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ अगर मैं ड्रैगन बॉल के प्रोजेक्ट्स पर काम करूँगा तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे, पर अगर मैं ड्रैगन बॉल के बाद किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करूं जो मे बी कभी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, तब क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब तुम मुझे कमेंट में देना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली के बेटे को, जो इस पॉइंट पर अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं है। वो बस हर जगह पर डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। ऐसा क्यों ये हमें नहीं पता, बट हाँ इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा एकदम से पीछे मुड़ता है और जैसे ही वो उस यूनिवर्स पे चले जाता है जिस यूनिवर्स से उसका एरिया स्टार्ट होता है, तब वो एकदम से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। जब वो अपने एरिया में रिटर्न आता है तब उसकी जो पास्ट मेमोरीज थी, मतलब कि वो मेमोरीज नहीं जो उसके पास जन्म से लेकर ट्रिप रेम तक आने तक थी, वो नहीं, जो मेमोरीज उसने उस बाहर वाले एरिया में एक टाइप से कलेक्ट करी थी, वो मेमोरीज पूरी तरीके से इरेज हो जाती है। उसे ये नहीं पता कि उसने कैसे कैसे डिस्ट्रक्शंस को मचाया है वहाँ पर। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है उस एरिया में जिस एरिया में वो असल में था, और ये है प्लैनेट अर्थ। और ये वो यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स में अपनी प्रेजेंट स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्लैनेट बीरस को। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो अभी अभी अपनी नींद से उठा है। इस पॉइंट पर बीरस वीस से कहता है, वीस मुझे एक सपना आया जिस सपने में मैं किसी गॉड से लड़ रहा था और वो मुझे मेरी 100% का यूज़ करने पर मजबूर कर दिया था। ये चीज़ मैंने पास में देखी थी, पर हाँ इस पॉइंट पर वो जो गॉड था उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम क्या था? शायद उसका नाम सुपर सॉगस गॉड था, नहीं उसका नाम शायद से सुपर मेगा गॉड था, नहीं उसका शायद से नाम, हाँ उसका नाम था सुपर सैयन गॉड। इस पॉइंट पर बीरस विस से कहता है, तो विस मुझे ये बताओ कि आखिर कोई सैयन अभी बचा है? इस पॉइंट पर विस कहता है, माय लॉर्ड वैसे हमने सैयन प्लैनेट को काफ़ी लंबे टाइम पहले ही इरेज कर दिया था, पर हाँ कुछ सैयन्स बच चुके हैं और वो सैयन्स एक जगह जिसे प्लैनेट अर्थ कहा जाता है वहाँ पर रहते हैं। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो यहाँ पर कहता है, हमने शायद से प्लैनेट वेजिटा को काफ़ी लंबे टाइम पहले इरेज कर दिया था। और रही बात प्लैनेट अर्थ की, हाँ शायद से मैं उसे एक बार विजिट कर चुका हूँ। हाँ उस समय वहाँ पर शायद डायनासोर्स थे, डायनासोर्स पर रहम खाकर हमने उस प्लैनेट को एक बार ही छोड़ दिया था। तो चलो अब हम निकल पड़ते हैं प्लैनेट अर्थ की तरफ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बुल्मा को। इस पॉइंट पर बुल्मा और विडेल ये दोनों इस पॉइंट पर बात कर रही थी। बुल्मा कहती है अगर ब्रोली यहाँ पर आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे भी यहाँ पर मेरी बर्थडे पार्टी है, अगर वो आता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती। इस पॉइंट पर जो विडेल है वो यहाँ पर बुल्मा से कहती है, असल में अंकल ब्रोली यहाँ पर नहीं आ सके क्योंकि एक ऐसी मीटिंग है जिसके अंदर सारे स्कॉलर्स को बुलाया गया था जो टॉप लेवल पर है। गोहान टॉप लेवल पे नहीं था, इस वजह से नहीं जा पाया, पर हाँ मिस्टर ब्रोली टॉप लेवल पर थे, इस वजह से उन्हें जाना पड़ गया। फिर बीरस और विस ये दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं प्लैनेट अर्थ पर। जब वो प्लैनेट अर्थ पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं यहाँ पर गोकू, वेजिटा, गोहान, ट्रंक्स ये कैरेक्टर्स वहाँ पर थे। यहाँ पर विस और बीरस ये दोनों नीचे उतरने लग जाते हैं।
जैसे ही बीरस और विस ये दोनों उस शिप पर उतरते हैं, वहाँ पर एंड्रॉयड 18 थी। एंड्रॉयड 18 को ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी हद तक गोकू वेजिटा इन लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं। इस वजह से एंड्रॉयड 18 यहाँ पर विस को एक पेस्ट्री ऑफर करती है और विस उस पेस्ट्री को खाता है। और फिर एंड्रॉयड 18 उन्हें काफ़ी सारी अलग चीज़ें भी ऑफ़र करती है, और ये ऐसी चीज़ें थी जो बीरस विस इन लोगों ने पहले लाइफ में कभी नहीं खाई थी। ये एक ऐसा टेस्ट था जो मिलियंस में एक बार होता है, एक ऐसे फ्लेवर जो उसने कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पहले कभी चखे नहीं थे, और ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तभी वहाँ पर फैट बू आकर अपना पूरा काम दिखाता है और यहाँ पर वो बीरस का मूड ख़राब कर देता है। बीरस आ जाता है प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और यहाँ पर गोकू वेजिटा सामने आते हैं। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो यहाँ पर जब गोकू वेजिटा को देखता है तब उसे फ्लैशबैक आता है, बट फिर वो जब इनकी एनर्जी की को सेंस करता है तब वो ये रियलाइज़ करता है कि ये एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा बचकानी है, और वो जो सेंस थे वो सीरियसली सुप्रीम गॉड्स के लेवल पर थे, और ये जो सेंस है ये सिर्फ एक मॉडल है, उसके आगे और कुछ भी नहीं। और फिर यहाँ पर जो बीरस है वो अपने अटैक को एकदम से ब्लॉक कर देता है। इस पॉइंट पर जो विस है वो यहाँ पर सामने आता है और वो गोकू वेजिटा से सवाल करता है, शायद से हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। और फिर वो एकदम से सवाल करता है, क्या तुम लोग सुपर सैयन गॉड को जानते हो, और अगर तुम जानते हो तो क्या तुम सुपर सैयन गॉड को यहाँ पर बुला सकते हो। पर इस टाइमलाइन में सिचुएशन ऐसी थी कि इन्हें पता ही नहीं था कि आखिर सैयन होता ही क्या है। यहाँ पर गोकू वेजिटा ये दोनों सबसे पहले सवाल करते हैं कि आखिर सुपर सैयन गॉड इसका मतलब क्या है, और आखिर हम सुपर सैयन गॉड को कैसे समन कर सकते हैं, और आखिर सैयन वर्ड्स का ही क्या मतलब बनता है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो फाइनली ये रियलाइज़ करता है कि अभी उसका सामना सैयन स्पीशीज के दो काफ़ी बड़े इडियट से हुआ है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि वो सैयन्स है, और ऊपर से वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर सैयन्स का मतलब क्या है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, सुपर सैयन गॉड एक ऐसी गॉड है जो मेरे लेवल पर है, और मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो यहाँ पर बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आप ज़रा से रुकिए, हम अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि सुपर सैयन गॉड है कहाँ पर, या फिर उन्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट करा सकते हैं। ये करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, और हम ये चीज़ थोड़ा सा जल्दी करेंगे। फिर गोकू बुल्मा से कहता है, बुल्मा क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे ड्रैगन बॉल रेडार दे सकती हो। और बुल्मा जैसे ही हाँ करती है, गोकू वेजिटा निकल जाते हैं अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। फिर वो लोग शेनरॉन को समन करते हैं, और शेनरॉन को समन करने के बाद जो शेनरॉन है वो यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन करता है सुपर सैयन गॉड इस रिचुअल के बारे में। इस पॉइंट पर वो लोग सबसे पहले जब इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे तब वो इस रिचुअल को पहले समझ नहीं पाए, और फिर वो इसे ऐसे ही परफॉर्म कर रहे थे, पर वो रिचुअल हुआ ही नहीं। फिर विस उन्हें एक्सप्लेन करता है कि मे बी 5 सैयन्स को अपनी पावर एक 6 सैयन में डालनी हो, और जब ये चीज़ होती है तब शायद से सुपर सैयन गॉड की पावर्स उस सैयन के पास आती है। इस पॉइंट पर जो बुल्मा है वो यहाँ पर कहती है कि अगर ब्रोली नहीं आ सका तो कम से कम उसके बेटे को तो आना चाहिए था, मे बी वो फ्री हो, पर वो भी नहीं आया। अगर वो यहाँ पर होता तो शायद से काम अच्छे से आगे बढ़ पाता। फिर विडेल यहाँ पर रिवील करती है कि वो मदर बनने वाली है, और इस पॉइंट पर उसके पेट में जो बेटा है या फिर बेटी है वो मे बी एक सैयन है, और वो इस रिचुअल में उनकी हेल्प कर सकता है। तो फिर विडेल इस रिचुअल में आ जाती है, और फिर जब विडेल के साथ वो इस रिचुअल को करते हैं तब ये रिचुअल वाकई में वर्क करता है, और यहाँ पर 5 सैयन्स ने अपनी पावर एक सैयन में डाली, और इस चीज़ से बना गोकू सुपर सैयन गॉड। जब गोकू सुपर सैयन गॉड बनता है तब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन से, और फिर वो बीरस से फाइट करने लगता है। फिर गोकू और बीरस इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में ये दोनों पहले तो एक सेम लेवल पर लड़ रहे थे, पर धीरे धीरे कर बीरस गोकू से डोमिनेट कर रहा था। यहाँ पर जो गोकू है वो सोच रहा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो बीरस को ओवरपावर करेगा, पर फिर भी बीरस यहाँ पर डोमिनेट कर रहा था। इस बैटल में गोकू अपने आप को पुश कर लेता है, पर जैसा मेन स्टोरी में होता है गोकू बीरस के सामने वीक बन जाता है, और यहाँ पर जो गोकू है वो ज़मीन पर गिरने लग जाता है। गोकू इस पॉइंट पर सोच लेता है कि वो पूरी तरीके से हार चुका है, पर तभी उसके माइंड में एकदम से एक झटका लगता है। तभी गोकू की आंखों के सामने एकदम से उसकी ग्रे टेप वाली एक अलग ही इमेज आ जाती है। ये जो ग्रे टेप है वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो गोकू से कहता है, क्या कैरॉट तुम वाकई में काफ़ी बड़े इडियट हो, तुम्हारी वजह से वेजिटा और ब्रोली ये दोनों हमसे कनेक्शन पूरी तरीके से तोड़ बैठे हैं, और साथ ही में अब उनके पास उनकी मेमोरीज नहीं है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और अगर तुम इस किटी कैट से हार गए, इस लो लेवल गॉड से हार गए, तो समझ जाना कि तुम बारडॉक और गिने इन दोनों के बेटे हो ही नहीं, और
तुम्हें जिस काम के लिए चुना गया था तुम उस काम के लायक नहीं हो। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने लग जाता है और गोकू की आंखों के सामने उसका पूरा पास्ट आ जाता है। गोकू एकदम से नीचे ज़मीन पर गिरने लग जाता है। यहाँ पर जो गोहान है वो एक रेडिएशन से वेडल को बचाने की कोशिश करता है, जो रेडिएशन गोकू के गिरने की वजह से बन रही थी। तभी गोहान और ट्रंक्स ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ पर गोहान ट्रंक्स की तरफ भागता है और ये दोनों एकदम से फ्यूजन ट्रांस करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं एक फ्यूजन वॉरियर को। ये जो फ्यूजन वॉरियर है वो एकदम से बीरस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो एक बार पलट के गोकू को देखता है और तब जो वेजिटा है वो गोकू के ठीक पीछे ही था। वो एकदम से यहाँ पर बीरस को पंच मारने ही वाला था कि कुछ अजीब होता है। उस फ्यूजन वॉरियर के सामने एकदम से गोकू आ जाता है और उसने उस फ्यूजन वॉरियर के पंच को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो उस फ्यूजन वॉरियर से कहता है आप चुपचाप से नीचे चले जाओ। वो फ्यूजन वॉरियर इस पॉइंट पर गोकू की बात को टोक रहा था कि गोकू एकदम से काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखता है और वो फ्यूजन वॉरियर शांति से चले जाता है। गोकू इस पॉइंट पर अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ही बीरस पर चार्ज कर देता है, पर बीरस के लिए उसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल बन रहा था। फिर यहाँ पर बीरस डिफीट कर देता है गोकू को, पर वो प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता क्योंकि प्लैनेट अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना है और वो नहीं चाहता कि वो इतने अच्छे प्लैनेट को जिसे वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए चॉइस कर सकता है उसे इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कर दे। इस वजह से जो बीरस है वो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता है। जब बीरस चला जाता है तब गोकू एक बार फिर सुपर सैयन गॉड में जाने का ट्राई करता है, पर इस बार वो सुपर सैयन गॉड में नहीं जा पाता। वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने लग जाता है पर नहीं, वो सुपर सैयन गॉड में जा ही नहीं सकता। इस पॉइंट पर गोकू के माइंड में और एक करंट आता है और वो ग्रेट एप इस पॉइंट पर गोकू से कम्युनिकेट करता है और यहाँ पर गोकू को बताता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी जो गोकू ने अभी यूज़ करी, इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसने 5 सेयंस की पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब करी थी और ये जो एनर्जी पावर थी वो टेम्परेरी थी। मतलब कि अगर गोकू को वापस एक बार सुपर सैयन गॉड को यूज़ करना है तो 2 रास्ते हैं, एक वो 5 सेयंस को इकट्ठा करे उनसे पावर ले, या फिर दूसरी खुद ट्रेनिंग कर सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करे। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए टेम्परेरी थी, थोड़े टाइम के लिए उसे मिली थी। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ये निकल के आता है यहाँ पर जो गोकू है वो आगे क्या करेगा। क्या वो यहाँ पर वेजिटा और ब्रोली इन दोनों को चीज़ें बताने का ट्राई करेगा और वाकई में क्या वेजिटा और ब्रोली ये दोनों ही गोकू की बात पर बिलीव करेंगे। और यहाँ पर जो ब्रोली है उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर बीरस आया था और उसे इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं होगा क्योंकि इस टाइमलाइन का ब्रोली में भी डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पर ब्रोली का बेटा भी है, मतलब यहाँ पर वो एक सैयन के साथ लाइफ को स्पेंड कर रहा है या फिर उसने भी किसी ह्यूमन के साथ ही बच्चा पैदा किया है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। तो इन सहज हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर तुम मेरी चक्रवेदा वाली स्टोरी को थोड़ा सा जानना चाहते हो और मेरे स्ट्रगल को देखना चाहते हो तो फिर मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका लिंक मैं तुम्हें पिन कमेंट में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर तुम उस लिंक पर क्लिक करके उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुँच जाओगे। अगर तुम्हें मुझे सपोर्ट करना है तो फॉलो कर देना और अगर तुम्हें सिर्फ देखना है कि आखिर इस स्टोरी के अंदर कैसे काम किया जा रहा है तो फिर तुम रील्स को देख सकते हो। मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 ही रील्स को अपलोड करा होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।